नमस्कार। तो 2026 के चुनावों का बिगुल बज चुका है और देश का सियासी पारा एकदम हाई है। देश के हर कोने में राजनीति की एक अलग ही कहानी चल रही है। कहीं वादों की बौछार है तो कहीं नए चेहरों की एंट्री से हलचल मची हुई है और कहीं तो चुनावी प्रक्रिया ही अपने आप में एक खबर बन गई है। तो आइए आज भारत की चुनावी राजनीति के इन्हीं अलग-अलग रंगों को जरा करीब से समझते हैं। माहौल तो एकदम गरमाया हुआ है ना। एक तरफ वादे ही वादे हैं तो दूसरी तरफ इल्जामों की झड़ी। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक आखिर चल क्या रहा है? चलिए आज इन्हीं बड़ी बड़ी सुर्खियों की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इनके असली मायने क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद से यहाँ सियासी पारा और भी चढ़ गया है। देखिए, यहाँ की लड़ाई अब पूरी तरह से वादों और गारंटियों पर आकर टिक गई है और इसी को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र भी सामने रख दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान है, ये सीधे सीधे मौजूदा सरकार के लिए एक चुनौती है। भय को भरोसे में बदलने की बात, आप समझिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये टीएमसी के शासन करने के तरीके पर एक सीधा सवाल है और ये एक ऐसा पावरफुल मैसेज है जिसे बीजेपी वोटर्स के बीच ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो सवाल उठता है कि ये भरोसा आएगा कैसे? खैर, इसके लिए बीजेपी ने अपनी 6 मुख्य गारंटियां सामने रखी हैं। इसमें देखिए, आयुष्मान योजना और सीएए के तहत नागरिकता जैसे बड़े और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे भी हैं। और साथ ही महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद, युवाओं को नौकरी, किसानों को ज्यादा सम्मान निधि। तो ये साफ साफ अलग अलग वोटर ग्रुप्स तक पहुंचने की एक सोची समझी रणनीति दिखती है। लेकिन देखिए, राजनीति के सिक्के का एक पहलू अगर वादे हैं तो दूसरा पहलू होते हैं आरोप प्रत्यारोप। और बंगाल में बीजेपी का निशाना सिर्फ टीएमसी की नीतियों पर नहीं बल्कि उनके पूरे शासन के मॉडल पर ही है। तो यहाँ बंगाल की लड़ाई की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ है बीजेपी, जो भरोसा शब्द को लेकर आई है और विकास सुशासन की बात कर रही है, और दूसरी तरफ वो टीएमसी पर भयराज चलाने, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार फैलाने और यहाँ तक कि घुसपैठियों को बचाने जैसे संगीन इल्जाम लगा रही है। साथ ही 15 साल का हिसाब भी मांग रही है। मतलब वोटर्स के सामने दो एकदम अलग कहानियां हैं। चलिए अब बंगाल से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु। यहाँ के पॉलिटिक्स में एक नए और बहुत ही मशहूर चेहरे की एंट्री से कह सकते हैं कि एक नई बहस ही शुरू हो गई है। जी हाँ, एक्टर विजय की पॉलिटिकल एंट्री ने वहाँ के पुराने राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी है। और इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम का एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है। उनका कहना है कि भाई, फिल्मों में तो रीटेक का चांस मिल जाता है, लेकिन सरकार चलाने में कोई रीटेक नहीं होता। ये असल में राजनीति के तजुर्बे पर एक बड़ा सीधा सा तंज है, खासकर तमिलनाडु जैसी जगह पर जहां फिल्मी सितारों का राजनीति में हमेशा से दबदबा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेता के.एन.अमलाई का स्टैंड थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और मजाकिया अंदाज में ये भी कह दिया कि वो तो विजय की फिल्म जरूर देखेंगे। तो देखिए, एक ही मुद्दे पर दो पार्टियों का रिएक्शन कितना अलग अलग हो सकता है। अच्छा, अब चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग चुनावी कहानी की तरफ, सीधे असम। यहाँ बात वादों या आरोपों की नहीं है, बल्कि खुद चुनावी प्रक्रिया की है। होता क्या है कि कभी कभी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कुछ अलग हटके कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे कि री-पोलिंग। तो ये रीपोलिंग या पुनर्मतदान होता क्या है आखिर? बहुत सिंपल है। अगर किसी पोलिंग बूथ पर वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हो जाए या कोई बड़ा झगड़ा हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन वहां पर फिर से वोटिंग करवाने का ऑर्डर दे सकता है, ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सकें। एक तरह से ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक जरूरी सेफ्टी वॉल्व जैसा है। और असम के करीमगंज में बिल्कुल यही हुआ ये कि एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और कांग्रेस के सपोर्टर्स के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि इलेक्शन कमीशन को बीच में आना पड़ा और फैसला लिया गया कि उस बूथ पर वोटिंग दोबारा होगी। ये दिखाता है कि निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमने बंगाल के वादे गारंटी देखे, तमिलनाडु में नए चेहरे से छिड़ी बहस को समझा और असम में चुनावी प्रक्रिया की एक चुनौती को भी देखा। जब इन सब अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो आज की चुनावी राजनीति की एक काफ़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ लुभावने वादे, दूसरी तरफ एक दूसरे पर तीखे इल्जाम और तीसरी तरफ ग्लैमर की दुनिया से आए नए नए चेहरे।
तो क्या आज की चुनावी राजनीति बस इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।